गुड इवनिंग दोस्तों, वॉइस क्लियर है मेरा? ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। मैसेज मिला आपका, थैंक यू। चलो, मैं जानना चाहता हूँ पहली बार मेरी ट्रेनिंग कौन अटेंड कर रहा है। जो पहली बार अटेंड कर रहा है वो आई का मैसेज डालिए। पहली बार। ओके। ओके। गुड। ओके। थैंक यू दोस्तों। पहली बार के लिए कुछ 25-30 मैसेज आए हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो क्या मुझे, जो ऑलरेडी रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने मुझे सुना है, क्या मुझे वापस वही कहानी से स्टार्ट करना पड़ेगा? क्या जरूरी है हर टाइम मुझे वही कहानी से स्टार्ट करना? तो आप चैट बॉक्स में यस का मैसेज डालिए तो मैं वहां से स्टार्ट करूँ। अदरवाइज आप मेरा इशारा समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यार, आप लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने हाँ बोला, क्या बात है? मतलब मेरे को लगता है मैं, है ना, लॉन्ग टाइम के बाद आप भी टीवीजी प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, शायद 3 महीने के बाद आया हूँ, तो भूल गए लगते हैं मुझे कि हाँ है कोई जिग्नेश पवानी। पता नहीं, अभी 2-3 महीने से तो दिखे नहीं है जूम पे। ये बात भी सच है, मैं नहीं था। कहानी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। 278 लोगों में से मेरे को कहानी से स्टार्ट करना। चलो स्टार्ट करते कहानी से ही। देखना अभी 2 मिनट में क्या रिजल्ट आ रहा है। करना है ना? जितने का वीडियो ऑन है वो यस जानो, करना है तो मुंडी हिलाएंगे तो मुझे पता चले यस का मैसेज आ रहा है। चलो कहानी से स्टार्ट करते हो, वही पुरानी कहानी याद दिलाता हूँ आपको। दोस्तों, जब भी आप घूमने जाते हो ना, घूमने किधर भी, जैसे कि मैं बात करूँ तो मुंबई की। मैं मुंबई से हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन मैं कहानी से स्टार्ट करता हूँ, नए लोग हैं तो मुंबई में आपको पता है जू बीच है। जू चौपाटी बोलते हैं, पता है ना? मुंबई में रहते हैं और काफी लोग आपने सुना रहेगा, और ऑलमोस्ट सबको पता है, नहीं है मुंबई से तो भी पता है। वहां पे क्या है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे घूमना है ना, तो घोड़े चलते हैं, घोड़े। घोड़े पे बैठा के घुमाते हैं। ऐसा काफी जगह पे और भी जगह पे रहेगा। तो एक दिन मैं भी गया विथ फैमिली, और मुझे लगा कि चलो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जाऊं, लेकिन चलने में मजा नहीं है, घोड़े पे बैठ जाता हूँ। घोड़े वाले को बुलाया और मैं घोड़े पे बैठ गया। घोड़े वाले ने स्टार्ट किया घोड़ा चलाना, मतलब मैं ऊपर बैठा था, वो घोड़े की क्या बोलते हैं, आगे की रस्सी जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता है, वो लेके स्टार्ट किया। और आगे जाके घोड़ा रुक गया। मैं तो देखने में मशगूल था। लगाम, यस, घोड़े की लगाम। मैं तो देखने में मशगूल था। एक बाजू बीच है, दूसरी बाजू बंबई की 5 स्टार होटल है, देख रहा था। घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुका तब तक तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो घोड़े वाला जो लगाम पकड़ा था ना, लगाम छोड़ के आगे डांस करने लगा। बोला होगा। जैसा उसने डांस किया तो घोड़ा चलने लगा। आगे और गया, सेम घोड़ा रुक गया। वापस उसने डांस किया, घोड़ा चलने लगा। ऐसा 2-3 बार हुआ तो मेरे से भी नहीं रहा गया, मतलब ये चल क्या रहा है? तो मैंने पूछा, भाई साहब ये क्या है ये? घोड़ा रुकता है, आप आगे डांस करते हो, फिर घोड़ा चलता है, क्या है? बोलता, साहब बात ऐसी है ना कि जो रेगुलर घोड़ा है ना, आज बीमार था, तो मैं उसको नहीं लाया हूँ, और ये आज जो घोड़े को लेके आया वो बाराती घोड़ा है। और बाराती घोड़ा जब तक कोई नाचता नहीं है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता ना, वो चलता नहीं है। तो अभी वो रुक जाता है तो मुझे नाचना पड़ता है, और मैं नाचता हूं तो वो चलता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है ना, मान के चलता हूँ घोड़े आप हो, या तो घोड़ा मैं हूं, जो भी समझना है समझो। जब तक जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे ना, तब तक मेरे मुंह से भी आवाज नहीं निकलेगी। अभी आप मुझे बाराती घोड़ा समझो, या आप नाचने वाला समझो, या मुझे नाचने वाला समझो, या आप बाराती घोड़ा समझो, ये आपको पता, मुझे नहीं पता है।
बट जब तक ये टीवीजी के डिस्ट्रीब्यूटर का वीडियो ऑन नहीं होगा ना, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आएगा। और उसका रिजल्ट ये है कि अभी 50-60 लोगों का वीडियो ऑन हो गया है, और अभी भी लगता है मुझे कैमरे पे नाचना पड़ेगा तो और 5-50 लोग का वीडियो ऑन हो जाएगा। तो वीडियो ऑन करो दोस्तों। देखो मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूं, अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मैं भी मस्त यहाँ पे चेयर में बैठा हूँ, कूलिंग है, बैठे रहूंगा मैं भी। आप मुझे देखो, मैं आपको देखूंगा, चलेगा क्या? वीडियो ऑन करो। हाँ, ड्राइव कर रहे हो, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जितनी भी बहनों है किचन में रहेगी, नहीं पॉसिबल है, वो एग्री हूं। लेकिन तकरीबन 350 लोग हैं, उनमें से मैं मान सकता हूँ 50-100 लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सबको नहीं हो सकता है। तो वीडियो ऑन कीजिए। आपका वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे भी बात करने की मजा आएगी। और मैं सिर्फ आज आप लोग को काफी टाइम के बाद मिलने आया हूँ। सच में बोलो, लिखा गया ट्रेनिंग का, कुछ ट्रेनिंग की बातें करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे मिलने आया हूं क्योंकि मैं कोई किसी को सिखाता नहीं हूं, कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, खुद को ही सीख के आगे जाना है। बस कुछ बातें मैं आपसे जरूर आज शेयर करूंगा। तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा। वीडियो ऑन तो काफी लोग का हो गया, अच्छा लगा। अच्छा ही लगेगा ना, फ्यूचर के ऑल टीवीजन 6A to 8 मेरे सामने है। कोई बात नहीं, कोई वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे तो चैट बॉक्स में मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, कोई रीजन रहेगा, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। तो फ्यूचर के 6A to 8 को सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी पता है, मैं लॉन्ग टाइम के बाद अभी जूम पे आया हूँ। काफी डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि मैं क्यों लॉन्ग टाइम के बाद आया हूँ, तो वो दोहराने की ठीक है जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन जितने भी नए लोग हैं, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। नए लोग हैं उनके लिए, क्योंकि काफी 25-30 मैसेज आए कि हम नए लोग हैं तो बताना जरूरी है। दोस्तों मेरा नाम है जिग्नेश जिग्नेश पवानी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। 2019 में जब टीवीजी की नींव डाली गई, और टीवीजी की नींव डालने में मिस्टर एस बी नागौरी सर के साथ जो सारे शिक्षा अभाव लीडर हैं, उनके साथ में एक मैं भी था। पहले दिन हमने नींव डाली और बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज इतनी लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा एक टॉपिक रखा है बीच में, मैं ये लेने वाला हूं। और दोस्तों, जनवरी 2020 से काम करना शुरू किया, मार्च में लॉकडाउन आ गया। आज हम जो जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, तब पहली बार पता चला कि जूम ऐसी टेक्नोलॉजी है। जूम का सहारा लिया, और आज फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो 6A to -2 हूं। -3 की पूरी तैयारी चालू है मेरी। कुछ कारण सर आगे पीछे हो गया, लाइफ में सब कुछ ऊपर नीचे चलते रहता है, कोई बात नहीं। आज 17 स्टेट 9 कंट्री में काम फैला हुआ है, हर जगह पे काम चालू है। एक छोटी सी मेरी जर्नी है, नए लोग हैं उनसे मैंने शेयर किया। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं बेसिक ट्रेनिंग की नहीं, मैं खाली इतना ही बोलूंगा। कुछ 15 दिन में लखन सर ने ट्रेनिंग दिया, भरत सर ने ट्रेनिंग दिया। कितने लोगों ने अटेंड किया था? चैट बॉक्स में जिन्होंने अटेंड किया था वो आई का मैसेज डालिए। बीच में नागौरी सर की भी ट्रेनिंग आई थी। यस, बढ़िया। वो ट्रेनिंग मैंने भी अटेंड किया था, लखन सर की और भरत सर की, क्योंकि वहां से बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा मिला। उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और बस उन्होंने जो नॉलेज दिया है दोनों लीडर ने, उसको लाइफ में अप्लाई करो। और कुछ आज मैं बातें बताऊंगा, हो सकता है वही लेवल का नॉलेज रहे, हो सकता है उससे थोड़ा डाउन भी रहे, हो सकता है उससे थोड़ा अप भी रहे। लेकिन आज कुछ बातें अलग करने वाला हूं। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे वो पॉइंट को नोट डाउन करना। तो मेरा एक ही गुजारिश है, सब लोग नोट और पेन लेके बैठना। जो पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट डाउन कर लेना। हो सकता है जो भी आज मैं बातें करने वाला हूं आपको दोस्तों, मेरा डायरेक्ट सेलिंग का अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 साल का तजुर्बे से बात करूंगा, और 4 साल मुझे एनर्जिक में हो चुका है। जो भी आज मैं बातें करने वाला हूं प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में मैंने अपनाया है। मेरी लाइफ में मैंने अपनाया है। मेरे टीम लीडर, यहाँ के टीवीजी के सारे लीडर ने अपनाया है। उससे हम आज जो भी जर्नी किया है, वो बलबूते पे हम पहुंचे। तो वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो बुक और पेन लेके बैठना।
और अभी की आज की ट्रेनिंग आपके और मेरे बीच में बिल्कुल मैं टाइम नहीं लूंगा और आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या आप लोग रेडी है आज की ट्रेनिंग के लिए? जितने भी वीडियो होने कम से कम मुंडी हिलाइए तो मुझे पता चले। 70-80 लोग का वीडियो ऑन है दिख रहा है मुझे, बाकी फिर भी 80 लोग का है, 300 लोग का वीडियो अभी भी बंद है, कोई बात नहीं। बस इतना ही बोलूंगा, ये 380 लोग है, 381 लोग है। मैं 40 से 50 मिनट जो भी है, 5-15 मिनट आगे पीछे, 40 से 50 मिनट पूरा डेडिकेशन के साथ सुनना। हो सकता है मेरी सारी बातें रिपीट रहेगी, लेकिन एक बात की मैं श्योरिटी देता हूं, भले रिपीट रहेगी लेकिन रिपीट में से भी कुछ सीख के जाएंगे। और उनमें से कोई भी एक पॉइंट को भी आपने ले लिया तो ट्रस्ट मी, आपको डैश 3 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, क्योंकि मैं वही बातें करूंगा कि 3,000 मशीन में कर चुका हूं। और 3,000 मशीन तक पहुंचने के लिए क्या चढ़ाव उतार है मेरी लाइफ में, सारे लीडर की लाइफ में, वो चढ़ाव उतार आपको भी आने वाला है। जैसे कि ये रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया, खड्डा आया, मैं गिरा, मेरे लीडर गिरे, खड़े हुए वापस चलना शुरू किया, पीछे से आप आ रहे हो। बस आपके लिए यही मैसेज है, जहां पे खड्डा है ना, वहां पे आपके सारे शिक्षक लीडर आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको यू टर्न दे देंगे। जो काम करने के लिए मुझे 4 साल लगा है, वो काम अभी आप 12 महीने के अंदर कर सकते हो, टीवीजी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके सारे शिक्षक लीडर के माध्यम से। तो वही बातें मैं शेयर करने वाला हूं। तो अभी भी बोलता हूं, बुक और पेन लेके रखना, मेरे कुछ पॉइंट बहुत अच्छे रहेंगे, उसको नोट डाउन करना। क्योंकि अभी तो मैं बोल के चला जाऊंगा, बुक में लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन करेंगे, कब कहा कौन सा पॉइंट आपको कौन से गेस्ट के पास काम आ जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपके पास रहेगा तो समझ में आएगा। तो वो रास्ते पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। अभी यहां से वीडियो में मुझे अकेला श्रेयस दिख रहा है। श्रेयस पीपीटी पूरा दिख रहा है? श्रेयस पीपीटी पूरा दिख रहा है? ओके बेटा, यस मैं सर। तेरे को सवाल करूंगा, थम देते रहना। थैंक यू टीवीजी ऑफिस, आप मुझे कोऑपरेट करते रहना। तो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते, बरोबर ना, के सक्सेस के एनर्जिक बिजनेस के सक्सेस के लिए कौन सा रास्ता है। तो पहला रास्ता मैं बताता हूं आपको, जो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया है। द पावर टू चूज, चुनने की शक्ति, आपको चुनना पड़ेगा। अभी आप एनर्जिक में आ गए हो, अभी आप एनर्जिक में आ गए हो, बरोबर, एनर्जिक पे चलना शुरू किया है। आपके जो भी लीडर है, आपको ज्वाइनिंग करवाया, हो सकता है आपके नीचे 2 मशीन, 4 मशीन, 6 मशीन, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, बरोबर, आज भी वो आपको बोल रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, आपको ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा, वो सिस्टम अपनाना पड़ेगा, यानी कि टीवीजी के सारे रास्ते हैं उसको अपनाना पड़ेगा, हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वो आपको बोल रहे हैं, उसमें से आपको ये चूज करना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि यही रास्ता है आपको यहाँ पे, आप जो भी हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, हो सकता है बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, रिस्पेक्ट है वो सारी बातों की, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग करना, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का क्या पावर, फिर भी कुछ बातें आई तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा जो टीवीजी के शिक्षक लीडर बोलते हैं। वो टीवीजी के शिक्षक लीडर क्या बोलते हैं, कुछ बातों को चेंज करना है। हो सकता है आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज को साइड पे रखना पड़ेगा। अगर एनर्जी में 6 से 2-3 बनना है तो, मतलब आपके पास नॉलेज है, आप बोलेंगे मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं करूंगा, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको आलसी होना है, बट अगर आपको -3 बनना है तो आपको महत्वाकांक्षी होना ही पड़ेगा। आपको जो टीवीजी के लीडर बोल रहे हैं वो आपको अपनाना ही पड़ेगा। आपके पास अच्छा नॉलेज है या आप आ गए हैं, हो सकता है बिजनेस से भी टाइम का एडजस्टमेंट नहीं होगा, जॉब से भी टाइम का एडजस्टमेंट नहीं होगा,
हो सकता है वो सही सिचुएशन भी रहेगी, हो सकता है बार बार डेमो प्लान देखना, एक ही की एक बात हो रही है तो कुछ भी बहाना भी दे सकते हो। आपको बहाना नहीं देना है, आपको हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है, काम करना है। आपको जो चुनना पड़ेगा, देखो चुनने के लिए दो है, आलसी होना है या महत्वाकांक्षी होना है, बहाना बनाना है या काम करना है, जो मैं बता रहा हूं वही। सपने तो देखना है, सपने तो हर कोई देख रहे हैं, जब आपके लीडर ने आपको सपना दिखाया रहेगा। चलो हेल्थ के लिए मुझे इतना पता है कि आज अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, अगर हेल्थ के लिए आप आते थे तो शायद ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते थे, मशीन लिया है, पानी पी के एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप वेल्थ के लिए आए हो, अभी आप 410 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मतलब आपने सपना देखा है कि एनर्जिक से ऐसा ऐसा होगा। अगर सपना देखा है ना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको रास्ता रियलिटी का, प्रेजेंट का चुनना पड़ेगा। आपको पास्ट में नहीं जाना है, आपको पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि पास्ट में ऐसा था, ऐसा हुआ, ये कुछ नहीं सोचना है। प्रेजेंट पे रहना है, प्रेजेंट में काम करना है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। ये भी तो एक रास्ता है। आए हो, सपना देखना है, इसका मतलब हमको अमीर बनना है। अमीर बनना है तो जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं वो रास्ता चुनना पड़ेगा आपको। वहां पे जो भी आप हो वो तो वही है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी अच्छी इनकम भी है, रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या आप टाइम फ्रीडम हो? नहीं हो सकता है आपके पास पैसा बहुत है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन आज इंडिया में 90% लोग टाइम फ्री और फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में चुना, मैं ट्रांसपोर्टर था। मैं बोल सकता हूं कि मैं दुनिया रोज 100 लोगों को मिलता था। अगर एक ही वर्ष में बोलूं तो रोज 100 मटके का पानी पीता था। मैं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को मिलता था। लेकिन जब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तभी मुझे मेरा ट्रांसपोर्ट का एटीट्यूड को पूरा शिफ्ट करना पड़ा। जो मैं बता रहा हूं उसमें मैं शिफ्ट हुआ, और मुझे एनर्जिक में 4 साल हुआ है दोस्तों। ट्रस्ट में मैं पिछले 3 महीने से फील्ड पे था नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को पता है मेरे सन का मैरिज था, मैं वहां पे बहुत बिजी हो चुका था। लेकिन मैंने रास्ता, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो रास्ता मैंने चुना था। मैंने ये सब जो मेरा कर्सर चल रहा है ना, वो रास्ता मैंने सब चुना था। उसका नतीजा आज मेरा नेटवर्क काम कर रहा था। मेरा नेटवर्क हर जगह पे काम कर रहा था। मैं रिलैक्स था, मुझे ये नहीं देखना पड़ा कि मैं बिजी हूं, मेरे बिजनेस का क्या। क्योंकि जब भी मिस्टर एसबी नागौरी सर मेरे को बताया कि जिग्नेश तो ट्रांसपोर्टर है, लेकिन तेरे को चुनना पड़ेगा कौन से रास्ते पे चलना है। जो मैं बता रहा हूं उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला कौन से रास्ते पे मुझे चलना पड़ेगा, तो बताया महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कितनी भी तेरे को तकलीफ रहे, तू कितना भी बिजी रहे, लेकिन डेडिकेशन से तेरे को काम करना पड़ेगा। सपने देखने पड़ेंगे, प्रेजेंट पे रहना पड़ेगा, तब जाके तू अमीर बनेगा। ये रास्ता मैंने चुना। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव तो बहुत आया, बट मैंने पॉजिटिव को चुना। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूं? क्या ये सारे रास्ता चुनने को आप रेडी है? तो आगे मैं बात करूं, क्या ये रास्ते पे चलने को रेडी है अभी जो मैंने बताया वो? देखो ये सारी है ना छोटी छोटी बातें, ये मैं आज आपको छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे ना, तब जाके आप बड़े बनेंगे। आप बोलेंगे मेरे पास सारा नॉलेज है, मैं सीधा बड़ा बन जाऊं, कभी नहीं होगा। छोटी छोटी एक्टिविटी आपको आगे लेके जाएगी। और ये मैं बोल रहा हूं ना, टीवीजी में 100+ जो शिक्षक है ना, उन्होंने यही रास्ता अपनाया है। अगर ये रास्ते पे चलना हमको शुरू करना है, तो ये रास्ते पे चलने के लिए बाधाएं तो बहुत आएंगी, चुन तो लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन ये आसान कब बनेगा पता है? अपना वाई क्लियर होना चाहिए। अपना वाई क्लियर होना चाहिए। कैसा वाई? क्या वाई? देखो एक लेटर भी भेजना है ना, लेटर भी तो उस पे भी एड्रेस चाहिए, तब जाके वहां पे वो उसको डिलीवरी देता है। बराबर है, लेटर उनकी जगह पे पहुंचता है। बराबर। अपना वाय चुनना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है ना, वो भी मॉर्निंग में उठकर स्टडी करता है, कि उनको वाय पता है कि मैं ऐसा ऐसा पढ़ूंगा, मैं वहां पे आगे पहुंचूंगा।
आज आपको आपका वाई पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। आपका वाई क्या है? क्या है आपका वाई? दोस्तों, मैं मेरे ऊपर से बात करता हूं, उसके से रिलेट करना मेरी बातों के साथ। जब तक वाई क्लियर नहीं होता ना, तब तक एनर्जी नहीं मिलते, कितनी भी मोटिवेशन मिले, कितना भी बड़ी बातें करे, कुछ नहीं होने वाला है। जब जिस दिन हम 2019 के एंड में डिसीजन ले रहे थे, 2020 में हमने काम स्टार्ट कर दिया था, एक ही वाई था। एक ही वाई था, पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना है। आज जो भी पोजीशन है, वो पोजीशन को दूर करना है। मतलब आज जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से हट के एक अपर लेवल पे जाना है। और एक ही था उसी टाइम 6A to-3 बनना। क्योंकि हमको पता था, हमारा वाई इसलिए क्लियर था कि 6A to-3 बनेंगे तो पहला तो हमको $5,000 रॉयल्टी फिक्स होती है। 6A to-3 बनेंगे तो हम एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, हमारी अर्निंग सेट हो जाएगी। और जब भी हमको ना एंड रिजल्ट पता था, हमारा वाई क्लियर था कि -3 बनना है। वाई बहुत हो सकता है, मैं एनर्जी का बता रहा हूँ, वाई बहुत कुछ हो सकता है। वाई इमोशनल भी हो सकता है, वाई बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है किसी का वाई रहेगा कि मेरे को ये काम करना है, मेरे मम्मी पापा के ड्रीम पूरे करने, वहां तक पहुंचने के लिए मैं एनर्जी का सपोर्ट लूं, मेरे बीवी बच्चों के सपने पूरे करने। वाई है ना, यहां से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, वाई मेरे को करना ही है। और वाई इमोशनल होना चाहिए। जब तक आपका वाई इमोशनल नहीं है ना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। वाई बहुत इमोशनल होना चाहिए। वाई के लिए आवे ना तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ये वाई होना चाहिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ट्राई करते, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कोशिश करते, वो वाई नहीं है। जिस दिन हमारा वाई था कि हमको -3 बनना है, हमको पता है, और उस दिन जो ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आया ना, बाधा आई ना, हम भी डिमोटिवेट होते थे, हमको भी तकलीफ होती थी, हम भी नागौरी सर से बात करते थे, हम भी सीनियर लोग से बात करते थे। लेकिन हमारा वाई क्लियर था, एक ही पता था, करना है। आज प्रॉब्लम आया ना, आज यहां से निकल जाएंगे, कल -3 बन जाएंगे, लाइफ कैसी हो जाएगी। यस, करना है तो करना ही है। करना है तो करना ही, ये हमारा वाई क्लियर था वन डे से। और ये वाई क्लियर था ना, तब आज मैं मेरे लिए बोल सकता हूं कि मैंने ये नेटवर्क खड़ा किया ना, और मैं जो 3 महीना फील्ड पे नहीं था ना, उसका रिजल्ट मुझे देखने मिला, और मैं लोगों से शेयर करता हूं। काम तो आज भी करना है मुझे, काम तो मरते दम तक करना है, लेकिन उतना तो फ्री था नहीं था 3 महीना फील्ड पे। जॉब वाले 3 महीना नहीं रहते तो समझ में आता है एक बिजनेसमैन। यहाँ पे ऋषि भाई मुझे दिख रहे हैं, जुबिन भाई दिख रहे हैं, ये दोनों बिजनेसमैन है। रख दे 3 महीना अपनी दोनों शॉप बंद, जुबिन भाई और ऋषि भाई, पता चलेगा क्या होगा। खुद बिजी रहेंगे तो कोई संभालेगा, बेटा संभालेगा या कोई भी संभालेगा। लेकिन मैं आजाद पंछी था, क्योंकि वाई क्लियर था मेरा कि मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे पहुंचूंगा तो ऐसा हो सकता है। आप लोगों का वाई क्लियर होना चाहिए। आज आए हो, करना क्या है एनर्जिक से, बनाओ गोल। गोल बनाओ, हर चीज का गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। बैठो आपके सीनियर के साथ, हर चीज का गोल बनाइए आप। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, शायद ये धुंधला आएगा, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। बनाइए 5 साल का गोल, कैरियर गोल, रिलेशनशिप गोल, फैमिली गोल, ट्रैवल्स गोल, हेल्थ, सोशल गोल, फाइनेंशियली गोल बनाइए। ये कब बनता है पता है? जब हमारा वाई क्लियर रहता है ना, तब बनता है। वाई क्लियर नहीं है ना तो कुछ नहीं है। आज किसी को बोलते गोल क्या है, पता ही नहीं है कहां जाना है। वाई को क्लियर करो, करना क्यों है, करना क्यों है। जिस दिन पता चल गया ना, तो ये सब ऑटोमेटिक होगा। लेकिन पता ही नहीं है क्यों करना है, तो तब तक दोस्तों कुछ नहीं होगा। वाई को क्लियर करो। और ये करने के लिए रिजेक्शन रिजेक्शन तो बहुत आएंगे, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। यस, आने दो, कोई बात नहीं है। रिजेक्शन किस चीज में नहीं आता है? किस चीज में रिजेक्शन नहीं आता है? असफल तो होते ही है ना, रिजेक्शन तो आते रहता है। आप जॉब कर रहे हो, उसमें भी रिजेक्शन है, आप बिजनेस में रिजेक्शन है। रिजेक्शन तो आएगा दोस्त, लोगों तो यस भी बोलेंगे, नो भी बोलेंगे। एक बात मेरी याद रख लेना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आज भले लोग हाँ बोल रहे ना बोल रहे, आज भले लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, काफी ऐसे कार्टून वीडियो आते हैं बेवकूफ लोगों के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात है,
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गंगा नदी की तरफ पवित्र बिजनेस है। सही कंपनी में सही तरह से काम करेंगे तो किधर भी जाके डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बताएंगे कुछ भी करेंगे वो नहीं चलेगा। सही कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में सही टीम के साथ काम करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग गंगा नदी की तरफ पवित्र बिजनेस है। कम से कम एक ही कंडीशन से वाई क्लियर करके आओ कि 5 साल मुझे टिके रहना है, 5 साल तक मुझे हिलना नहीं है। तो कितने भी रिजेक्शन आएंगे ना आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक बात याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कोई भी सामने से चल के आपके पास नहीं आएगा कि यस मुझे ज्वाइन करना है। हो सकता है वो आपको नेगेटिव सुनाएगा, कोई बात नहीं है, नेगेटिव सुन लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है। और एक बात याद रखना, कोई भी बिजनेस रहे कभी भी उसके लिए पॉजिटिव बोलने वाले कम ही रहेंगे, हर चीज नेगेटिव बोलने वाले ही रहते। अपने को पता होना चाहिए, ऐसे तो रिजेक्शन बहुत आएंगे। और एक बात ये भी याद रखना, रिजेक्शन में हर कोई जुड़ेगा नहीं, आपको आपकी कोशिश करते रहनी है। हर कोई जुड़ गया तो कल आप डैश 3 बनेंगे, कल आपके पास लग्जरीज गाड़ी आएगी, कोई चलाने वाला भी तो चाहिए ना। देखो वो पर्सन की भी रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन हर कोई जुड़ेगा नहीं। और एक बात याद रखना, जुड़ने के बाद भी हर कोई कामयाब होगा भी नहीं। जिसका वाई क्लियर है ना वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए फ्यू लोग को सक्सेस मिलता है, सब लोग को नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं आप समझदार लोग हो, समझदार आप लोग हो। समझदार वो होना चाहिए, समझदार वो नहीं है जो किसी की असफलता देख के अपना काम रोक देवे और किसी का असफल सुन के काम बंद कर देवे, वो समझदार नहीं है। आप समझदार हो तभी तो आप 440 लोग का भी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, क्योंकि कुछ मिलेगा। आपको यही करना है लाइफ में, यही करो। आपको बिल्कुल कोई भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। देखो लगे रहेंगे, मैं श्योरिटी देता हूं आपको टीवीजी के प्लेटफॉर्म पे कामयाबी मिलेगी। अगर आप टिके हमारे टीवीजी ग्रुप के साथ, आप हमारे शिक्षा लीडर के साथ है, तो यहां से मैं प्रॉमिस करता हूं आपको आपकी मंजिल मिलेगी। बस कंडीशन एक ही है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, बलिदान तो देना पड़ेगा। और बलिदान क्या है अभी जो मैं बता रहा हूं ना, थोड़ी रूटीन को चेंज करना है, टिके रहना है। जो टिकता है ना वो सीखता है, जो सीखता है ना वो जीतता है हमेशा। ये आप सभी लोगों को पता है। और एक बात, दूसरी बात ये बताना देना चाहता हूं, रिजेक्शन तो आएंगे, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है। और ये इंडस्ट्री में कामयाबी चाहिए तो एंटायर टीवीजी ग्रुप आपके साथ में है, आपके साथ पल पल खड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको कामयाब होना है, आपको कामयाब आप खुद ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता है। उस तरह से लर्निंग लेना पड़ेगा, उस तरह से स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ये कभी नहीं सोचना है कि अभी हम एनर्जिक में तो आ गए, हमारे सीनियर ने हमको बता दिया, हम कल चले गए डेमो करने, हम चले गए कल डेमो करने। दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, आप तो कल एक्साइटमेंट में डेमो करने चले गए, इधर से किसी ने जूम पे मिला, आपने नागौरी सर की ट्रेनिंग सुनी और शिक्षा लीडर की ट्रेनिंग सुनी, आपने आपके सीनियर से चला, कल डेमो चलने करने गए। हो सकता है महीना दिन में 5-25 डेमो आपने कर दिया, आपको रिजल्ट मिला 9। हुआ क्या पता है, हुआ क्या आपके साथ? आप ट्रेड हुए नहीं हो अभी तक और डेमो करने चले गए और आपको रिजल्ट आया 9 का, आप हो गए डिमोटिवेट। आप 20-25 लोग को डेमो किया, आपको रिजल्ट 9 मिला। हुआ क्या पता है, ये 20-25 लोग को भी आपने खराब कर दिया, एनर्जी कंपनी का भी नाम खराब कर दिया और आप खुद भी डिमोटिवेट हो गए। इसकी जगह पे उल्टा काम कर दो, तो थोड़ा सीख लो, थोड़ा ट्रेड बन जाओ। एक ट्रेड इंसान मार्केट में महीना दिन जाता, 20 लोग को मिलता, 20 सेल उठाता है और काम करके आता है। और जब भी हम ये करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं कैंगन में कोई दम नहीं है, ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, जो बोल बच्चन करता है वही कमाता है। ट्रेड बनो, ट्रेड बनो, सीखो,
आता हूं मैं आगे ये टॉपिक के ऊपर, मैं बात करता हूं और भी। चलो आगे उसको स्किप कर दूंगा, अभी बात। ट्रेड बनो, उतना भी ट्रेड मत बनो, पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी नहीं करना है हमको। नॉर्मल डेमो है, डेमो का सीखो। बिजनेस है, बिजनेस का सीखो। वाई क्लियर करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, काम होगा। मैं देखता हूँ लोग एक एक घंटे का डेमो सीख लेते हैं, नहीं मतलब है। मैं तो बोलता हूँ डेमो 10-15 मिनट में खत्म करो ना यार। उतना तो मास्टरी हासिल करो, पावरफुल। और हमारे टीवीजी के डिस्ट्रीब्यूटर बहुत भोले लोग हैं, रिस्पेक्ट है उन लोग की। कोई मार्केट में आता है, उसको चढ़ाता है। हर जगह पे चले जाते हैं डेमो सीखने, एक एक 1.5-1.5 घंटे का डेमो रहता है, सीखते हैं। अभी तो मार्केट में काफी डॉक्टर लोग भी आए हैं, अपनी ट्रेनिंग को दे रहे, लाखों रुपया दे रहे। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बेचारे भोले लोग हैं, अटेंड कर लेते, लाखों रुपया दे देते। अरे मेरे भाई, अपने को डेमो में पीएचडी नहीं करना है, अपने को सेल्स में पीएचडी करना है, अपने को बिजनेस में पीएचडी करना है। डेमो दिखाने से कोई मशीन नहीं लेता है। डेमो दिखाने से 10% लोग हैं जो हेल्थ के लिए लेंगे, और जो हेल्थ के लिए लेगा वो कभी बिजनेस नहीं देगा। हमको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। क्या करेंगे हम उसमें सीख के, सर्टिफिकेट लेके, लाखों रुपया दे दिया हमने। ऐसा मार्केट में बहुत चल रहा है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। आप समझदार लोग, आप टीवीजी के लोग हो, टीवीजी के लोग मास्टर है। फिर भी कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होवे ना, एटलीस्ट आप अपने शिक्षेबल लीडर से एक बार बात तो करो। भाई वो शिक्षे बना है, 100 मशीन किया है, वो भी तो मास्टर है ना। ऐसे 100 मशीन नहीं होता है। तो ये ध्यान दो, उतना भी पीएचडी मत करो, लेकिन सीखना जरूरी है, ट्रेड बनना जरूरी है। डायरेक्ट मत चले जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? चैट बॉक्स में यस का मैसेज कीजिए, नहीं तो मैं बोलने जा रहा हूं नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है। यस का मैसेज है, ये बात हमको समझ में आई। ट्रेड तो बनना है, एक्सपर्ट तो बनना है। किस में बनना है? बिजनेस में बनना है। बिजनेस में मास्टरी हासिल करो, सेल्स में मास्टरी हासिल करो। कोई भी देखो, सारी सारी एजुकेशन आपको टीवीजी के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, मिस्टर नागौरी सर के थ्रू, टीवीजी ग्रुप के थ्रू। फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे बाहर की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, जरूर करो, मना नहीं है। भाई एक बार अपने शिक्षा लीडर से बात कर लेना। देखो मैं बोला ना, ये बेसिक से थोड़ी ऊपर की ट्रेनिंग है। जो गलतियां हम कर डालते हैं ना, वो हमने की है। जो मैं सिखा रहा हूं आप नहीं करो, ताकि आपका टाइम भी बचे, आपका पैसा भी बचे। जो हमने गलती से ये कर दिया, टाइम भी गवा दिया, पैसा भी गवा दिया। आप तो रिलैक्स हो जाओ। तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लो। रिजेक्शन से निराश नहीं होना, ये एक शुरुआत है, बरोबर ना? असफलता का मतलब ये है कि आप लगभग सफलता की ओर हो। देखो, ट्राई किया, फेल हुए, ट्राई किया, फेल हुए, ट्राई किया, फेल हुए, ट्राई किया, अगेन ट्राई की, फेल हुए, अगेन ट्राई किया, फेल हुए, अगेन ट्राई किया, फेल हुए। लर्निंग मिला, लर्निंग मिला। देखो कि क्या मिस्टेक हुई, सक्सेस ऑटोमेटिक मिलेगी। हर कोई आपका डेमो फेल हुआ, कोई बात नहीं। रियलाइज करो, एनालिसिस करो को क्या मेरे से मिस्टेक हुई, उन्होंने ना बोल दिया। देखो, एक जाता है सेल लेके आता है, और एक जाता है बेचारा बहुत मेहनत करता है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जो हो रहा है उनके साथ बैठो तो सही, सीखो तो सही कि कहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, ये सब लोग को रिजेक्शन मिला ही है ना। ये सब लोगों ने रिजेक्शन से, रिजेक्शन नहीं, ये फेल नहीं हुए हैं, इन्होंने लर्निंग लिया है। क्या बोल रहे हैं थॉमस एडिसन? कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं 10,000 टाइम मैंने जो रीत अपनाई ना, तो मुझे पता चला कि इससे मेरा काम नहीं चलने वाला है, और नई टेक्निक अपनाऊं। इसने अपने को फेलियर नहीं माना। इसकी कहानी आपको पता है। माना क्या इसने फेलियर? इसने कभी भी फेलियर नहीं माना। रिजेक्शन तो आएगा, रिजेक्शन के ऊपर आपको हटना नहीं है। प्रॉब्लम कहां आता है पता है?
एक बात बताना चाहता हूं, डेडिकेशन से 5 साल दे दो एनर्जी से, 5 साल में आपको इधर या उधर हिलना नहीं है। 6 महीना 12 महीना काम करते हैं, क्या होता है पता है? कैंगन होता नहीं है, दूसरा काम शुरू करते हैं, दूसरा काम शुरू करते हैं। मेरा कहना यह है कि कैंगन आप 6-12 महीना किया है, आप ऑलरेडी 4 या 5 लेवल पे पहुंच गए। आप एक मशीन करेंगे तो कितना मिलेगा? आप दूसरी जगह काम करने जाएंगे तो उतना पैसा मिलेगा क्या? फोकस को मत हटाओ। 5 साल तक कैंगन करना है, मतलब करना है। और दूसरी जगह गए भी आपको लग रहा है जाना चाहिए, गए भी तो देख लो क्या कैरियर बनाया। पता है डैश 3 बनने के बाद में किंगन में $5,000 रॉयल्टी मिलती है, डैश 3 बनने तक करोड़ों रुपया अर्निंग भी बनती है। ठीक है, अब 12 महीना इधर से आपको नहीं हुआ, आप आगे पीछे हुए, 2 साल नहीं हुआ आगे पीछे हुए, 3 साल नहीं हुआ आगे पीछे नहीं हुए। एनालिसिस तो करो कि कहाँ मिस्टेक हुई। और हमारे काफी और भी अच्छे लीडर लोग हैं जो एनर्जी में अच्छा आता है तो दूसरे धंधे में हाथ डालते हैं, बिजनेस में या किधर में भी। होता क्या पता है, एनर्जी फुल फ्लेश में चलता है, काम दूसरा शुरू करते हैं, वहां पे ऊपर नीचे होता है ना, तो एनर्जी से फोकस हटके वहां पे चला जाता है, वो भी बिजनेस गिरता है, ये भी बिजनेस गिरता है। मैं तो बोलता हूँ एनर्जी से पैसा कमाओ ना, सिक्योरिटी चाहिए ना, एनर्जी से उतना कमाओ ना, पैसे को सेव करके आप करो ना। अब सब समझदार हो कहा क्या इन्वेस्टमेंट करना है, वो दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन 5 साल तक वो चौपाटी के घोड़े की बात की ना, ऐसा ही नहीं देखना है, इधर उधर करके तो देखो डेडिकेशन के साथ। सर आज टीवी में 100+ 6 से बन गए हैं ना 4 साल के अंदर, मिली ना सक्सेस। मेरी पिछले महीने नागौरी सर से बात हुई थी, मुझे वो लीडर का नाम तो नहीं पता है, आई थिंक मुझे नहीं पता है। 6 से लेवल पे महीने की 125 आईडी डाली है टीवीजी में, राजेंद्र धनकर की टीम से, शायद राजेंद्र धनकर सर की टीम से मेरी और नागौरी सर की बात हुई थी। सर 6 से उन्होंने 125 आईडी डाली, तो मतलब उनका फोकस है, डेडिकेशन है, वो काम कर रहा है। और हम बोलते हैं हमारे से 2-5 भी आईडी मशीन नहीं आता है। आप कंपनी का रोजा रोज का स्टेटस चेक करो, मशीन तो जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कमी आ रही है, हमारा फोकस डाइवर्ट हो रहा है। फोकस को डाइवर्ट मत करो सर। तकलीफ आ रही है ना, नहीं हो रहा है, बैठो ना आप अपने लीडर के साथ। और अभी भी बोलता हूं सक्सेस रातों रात नहीं मिलेगी, बलिदान तो देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मिलना शुरू हुई ना, मैं बोल सकता हूं मेरे लिए, मुझे मेरी हैसियत से भी ज्यादा मिल रहा है, जो मेरी नहीं है वो हैसियत। मैं मेरे बिजनेस में कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाता था, मैं खुद ट्रांसपोर्टर था, मेरी मैं खुद फैक्ट्री का ओनर था, आज रिटायर हूं एनर्जी की वजह से। आगे पीछे हुआ, मैं कभी भी मेरा फोकस को नहीं हिलाया। कुछ भी हो जाए करना है, मतलब करना है, फोकस नहीं हिलना चाहिए। दे दो जिंदगी का 3 से 5 साल। आदत, देखो आदतें, आप अपने शिक्षक लीडर की आदतें देखो। और अक्सर जो शिक्षक लीडर की जो आदतें हैं ना, जो नहीं करते हैं उनको वो पसंद नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है शिक्षक लीडर सलाह मशवरा देते हैं। मैं तो एनर्जी रिलेटेड ही बात करूंगा ना। देखो अपनी आदतें, सुधारो आदतें। आप बोलेंगे क्या सुधारनी है आदतें, क्या सुधारनी है? जितनी भी आदतें हैं ना आपकी, आपके जो शिक्षक लीडर बोलते हैं ना ये न्यू आदतें डाल दो। अगर आपके शिक्षक लीडर बोलते हैं कि आज आपको डेमो अटेंड करना है तो करना ही है, भले पता है वही बताएंगे, लाल पीला पर्पल वही बताएंगे ना, वही बात करेंगे, माइक्रो क्लस्टरिंग एंटीऑक्सीडेशन अल्कलाइजेशन वही बात करेंगे। अगर उन्होंने बोला कि आपको डेमो अटेंड करना है, आपको सीखना है, डालो आदतें। अभी आप बोलेंगे मैंने तो पिछले 1 महीने से डेमो अटेंड ही कर रहा हूं, कोई बात नहीं, और अटेंड करो, तब तक अटेंड करो, तब तक अटेंड करो जब तक आप झूम पे नहीं आ जाओ। अभी ये अटेंड करने के लिए हमको हमारी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, हमको रोज जुम पे आके एक एक लीडर का सुनना पड़ेगा, वो टफ है हमारे लिए। हमने वही किया है।
जीत आपकी बुक आपने पढ़ी रहेगी, ये मुझे अचानक याद आया। शिव खेरा साहब बहुत अच्छी बात बताते हैं। जीतने वाला इंसान कोई काम अलग नहीं करता है, लेकिन वही काम को अलग तरीके से करता है, मतलब वो अपनी आदतों को चेंज करता है। टीवीजी में एक लीडर सक्सेस है, एक क्यों नहीं हो रहा है? क्या आदत है? सुधारो। हो सकता है ये आदत है हमको, हमारी जो आदत है, हो सकता है हम हमारी ग्रोथ लाइन से सही से बात नहीं कर रहे, हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं है। हो सकता है कभी हम हमारी ग्रोथ लाइन के ऊपर गर्म हो जाते रहेंगे, मतलब बहुत, मैं भी करता हूं, लेकिन उसी टाइम वो आदत भी होनी चाहिए कि बात घुमाने भी आनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनके बॉस है। घुमाओ। ये आदतें, हैबिट, ये आदतों को चेंज करो। सिंपल फंडा है। आदतें चेंज तो लाइफ चेंज। मुझे तो एक बात पता है, हम जो भी है हमारी आदतों की वजह से है। अगर आज हम एनर्जी में कमा रहे हैं तो हमारी आदतों की वजह से कमा रहे हैं, अगर नहीं भी कमा रहे हैं, अपनी आदतों को देखो, अपनी हैबिट्स को देखो। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने की शक्ति। दोस्तों यहां पे मैं जरूर बात करूंगा, यहां पे मैं जरूर बात करूंगा। एक आपकी स्टोरी बनाओ, एक आपकी कहानी बनाओ, एक आपकी स्टोरी बनाओ। आज आप एक के पास गए, आपने एक बात की, आप दूसरे के पास गए, दूसरे की दूसरी बात किया, वो नहीं चलेगा। या तो खुद की स्टोरी बनाओ, रियलिटी, या तो किसकी स्टोरी बना के सामने वाले से बात करो। जैसे मैं किधर भी जाता हूं ना, किसके पास भी नया जाता हूं, मिलता हूं, जुलता हूं, सामने वाले को सुनता हूं। मेरा नाम है जिग्नेश, मैं मुंबई में लोकल से, मैं भांडुप से आया हूं। मैं ट्रांसपोर्टर था, ट्रांसपोर्टर में फैक्ट्री का ऑनर भी था। उसको रियलिटी लगनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूं मेरी रियलिटी है, मैं कोई वो नहीं बोलता हूं। मेरी हर जगह पे सेम स्टोरी रहेगी। मेरे को ऑलरेडी किंगन पता था, बट जिन्होंने बताया वो मुझे सही से नहीं समझा पाया। लेकिन जिस दिन मुझे मिस्टर एस बी नागौरी सर का कॉल आया, हम दोनों अच्छे दोस्त भी है, मेरी लाइफ के वो कोच भी है, उम्र में भले मेरे से छोटे हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसको प्रैक्टिकली समझा। और 3 लाख मेरे माइंड में नहीं जा रहा था। मुंबई वाले मेरे लीडर सबको पता है, मैं एक ही, जब भी रहता हूँ एक ही बात करता हूँ। और मैं जब भी बात करता हूँ मेरा 80% काम मेरी स्टोरी से हो जाता है। मैं उतना लंबा नहीं बताता हूँ। कितने मुंबई के लीडर है जो मेरे साथ आए हैं, पूछो उन लोग को। मेरी एक ही है, 1 डे से वही बात करता हूं, मैं कभी उसमें चेंजेस नहीं आता, क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूं। हमारी ये स्टोरी बहुत काम करती है, सामने वाला रिलेट कर पाता है। मुझे भी लगा 3 लाख का पानी का मशीन कौन लेगा, मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया था। और मुझे पता है अगर जब भी मैं एक्सेप्ट नहीं किया तो 3 लाख का मशीन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे यह बात भी पता है कि लोग 3 लाख का मशीन लेंगे। क्यों लेंगे वो रीजन बताता हूं, तो रिलेट कर पाते। वो खुद बोलेंगे यार लेना तो मुझे भी नहीं है। हर स्टार्टिंग में वही आता है, लेना तो मुझे भी नहीं है, रिलेट करवाता हूं। पावरफुल स्टोरी आपकी खुद की होनी चाहिए। और मैं जब भी मैं देखता हूं कोई भी लीडर जाता है, शुरू कर देता है, मैं एनर्जी कंपनी से आया हूं, मेरे पास अच्छा डिवाइस है, ये ऐसा डिवाइस है, ऐसा 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 काम करता है, हेल्थ हेल्थ बोलेगा, ओके ओके, सोचते बताते, हो गया काम। सोचते बताते, रिलेट कराओ अपनी स्टोरी से। 2 से 3 मिनट में तो अपनी स्टोरी बतानी है। आज के बाद किससे भी मिलो ना, अपनी स्टोरी से बात करो। सामने वाले को लगना चाहिए, आप अपने बारे में बता देना, सामने वाला है ना। हम रोल्स रॉयस देने जाते हैं, हम रोल्स रॉयस की बात करते हैं, सामने वाला अपने को हल्के में ले लेता है, क्यों पता है? क्योंकि हम खुद ही हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। जरूरी नहीं हमारे साथ आया हुआ वो करे। वो तो थोड़ा बोलेगा ये है, ये लेवल पे, ये जिग्नेश पवानी सर आज इंडिया में ये लेवल पे काम किया, 3,000 मशीन कर दिया है, वो बोलेगा ठीक है। लेकिन जब मैं मेरी स्टोरी करके उनको रिलेट करवाता हूं, तब वो सुनते हैं। उनको लगता है नहीं कोई आदमी मजबूत है। जरूरी नहीं है पर्सनालिटी से काम होवे, ये पर्सनालिटी है सामने दिख रही है। क्या पर्सनालिटी है लखन सर की, मुझे बताइए। है ना टचिंग डेस्ट्री। मैं शंकर कलार सर की बात करूं, क्या पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी जो है वो है। पर्सनालिटी कम्युनिकेशन से आनी चाहिए। देखो एक एक शिक्षक लीडर का कम्युनिकेशन, देखो राजेंद्र धनकर सर का, देखो ध्रुव पटेल सर का।
देखो जितेंद्र शर्मा सर का, और भी सारे 6A2 लीडर है, देखो ना। आज कल्पेश विटलानी सर का देखो, सीए है, कम्युनिकेशन देखो उसका। ये करेंगे, ये सारी छोटी छोटी बातें आप बोलेंगे, ये बात करने के लिए हम, ये सिखाने के लिए हमको बुलाया है। मैं बोलता हूं करके देखो 2024, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आपका रैंक चेंज होगा, अच्छा पैसा भी आएगा, आप और आपकी फैमिली हैप्पी रहेंगे। और एंटायर टीवीजी सारे लीडर लोग को आप दुआएं देते रहना, बस यही करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक लेके आता है, एक नहीं लेके आता, बस वही फर्क है, एक ट्रेड है, एक अनट्रेड है। अनट्रेड है वो अपना दिमाग लगाता है, सुनने को रेडी नहीं। आप आपके बिजनेस में कितने भी उनकी रिस्पेक्ट है। केंगन में डेस्टरी बनना है ना, थोड़ा चेंज हो जाओ। प्रेजेंटेशन की शक्ति वो तो मैंने आपको बता दिया, जानना बहुत जरूरी है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी बात करते हो ना बात, तभी चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सामने वाले को कोई मशीन की नहीं पड़ी है, सामने वाले को मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप कितना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर काम होता है। और आप कॉन्फिडेंस कब होता है पता है? आपका विजन क्लियर होता है। और आपका विजन क्लियर कब होता है पता है? आपका वाई क्लियर होता है। आपका वाई क्लियर नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं। दोस्तों दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, लोगों को वेल्थ दे रहे हैं। ट्रस्ट में, हम भगवान तो नहीं है, मैं नहीं मानता हूं हम भगवान है, लेकिन जब भी जिसके घर पे हेल्थ का अच्छा रिजल्ट आता है ना, वो हमको भगवान के जैसा दर्जा देता है। आप सब लोगों ने अपनाया है, मैं नहीं मानता हूँ भगवान है, मैं वो लेवल तक सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ गया, वेल्थ से भी कितने लोग स्टेबल हो गए। तो वो लोग क्या गाली देंगे कि उनका और उनका फैमिली दुआ देंगे? हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हम बोलते हैं केंगन होता नहीं है। हम बोलते हैं आपको जिग्नेश भाई बोलना आता है, नागोरी सर को बोलना आता है, शिक्षा लीडर को बोलना आता है, वो कर लेते हैं। क्या फर्क है? कभी उनके साथ बैठ के, आपके शिक्षा लीडर के साथ बैठ के बात करो। जितनी भी लेडी है, बैठो आप, सुचिता मैम के साथ, रूपाली मैम के साथ, प्रियंका मैम के साथ, गुंजन मैम के साथ। आज हमारे टीवीजी के टॉपर लेडी लीडर है ये लोग। बैठो तो सही, उनसे फोन करके अपॉइंटमेंट तो लो। पिंकी ठक्कर मैम है, शिक्षक बन चुके हैं ना, और भी लेडी रहेंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बैठो ना आपकी टीम से। अगर आपकी टीम में मान लो कि नहीं है लेडी, कौन मना कर रहा है टीवीजी के सपोर्ट के लिए? आप कोई भी लेडी लीडर को कॉल करो, हर कोई सपोर्ट करने को आपको रेडी है। जितनी भी बहनों है उनसे बात कर रहा हूं, आप लो ना सपोर्ट उनका, हंस हंस के वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि टीवीजी का एक ही कल्चर है, टीवीजी का एक ही कल्चर है, टीवीजी जीतना चाहिए, टीवीजी के आए हुए जीतना चाहिए। टीवीजी की किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। टीवीजी अनोखा है, टीवीजी के सारे लीडर अनोखे हैं। इसलिए आज टीवीजी ने वर्ल्ड में नाम किया है, इसलिए आज टीवीजी का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत से ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन आज टीवीजी का क्यों मुकाबला नहीं है? क्योंकि टीवीजी का कल्चर ही अलग है। आज सब कुछ टीवीजी की खुद की सिस्टम है। दोस्तों ये जो बातें हो रही है ना, ये सीखने के लिए ना आपको पे करना पड़ता है, ट्रस्ट मी। ये पूरे ये जो मैं आपसे 40-50 मिनट, अभी मुझे पता है मुझे 1 घंटा होने आया है, जो मैं और 5-15 मिनट आपसे बात करूं, ये सीखने के लिए ये पूरा दिन ट्रेनर लोग खींचते हैं, आपसे हजारों में चार्ज मार लेते हैं। जो टीवीजी आपको अपनी खुद की सिस्टम आपको फ्री में दे रहा है, मैं यही समझूंगा, ये 1 घंटा बैठे हो ना, फ्री नहीं बैठे, आप यही समझो कि इसका हमने 3 से 5 हजार रुपया पे किया है। चाहिए बार पता चलेगा। जितना टीवीजी में सिखाते हैं ना, जितना सारे लीडर दोस्तों फ्री में, सच में बोलता हूं, मैं फ्री में बोलता हूं,
उसके लिए मैंने लाखों रुपया दिया है और अभी भी दे रहा हूं, और वही सिखाते हैं। अभी तक मैं कुछ नया नहीं सीखा हूं। लाखों में, लाखों नहीं लाखों में फीस पे की है, अभी भी की है। और अभी तक जो टीवीजी सिखा रहा है ना, कोई कोई नया काम मेरे को नहीं आया मेरे सामने। ये सच है, ये रियलिटी है। बस वो बातें घुमा फिरा के बताते हैं, और हम क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं टीवीजी वाले। भाग दौड़ तो आप कर रहे हो दोस्तों। आप बोलेंगे जिग्नेश भाई इतना बोल रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना, भाग दौड़ तो बहुत कर रहे हो। आप भाग दौड़ कर रहे हो, मुझे भी पता है, रिस्पेक्ट है आपके भाग दौड़ की। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाग दौड़ कैसी करनी है। अभी मैं बोलूंगा तो शायद खराब भी लग जाएगा। नहीं करनी है दोस्तों गधे के जैसी भाग दौड़। पूरा दिन डेमो देना, पूरा दिन प्लान करना, क्या है ये? आप अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आपको भाग दौड़ कैसी करनी है। भाग दौड़ करते करते 6-12 महीना नहीं होता है, एनर्जी खराब, टीवीजी खराब, लीडर खराब। मेरे से नहीं हुआ, मैं सही। सही तरीके से भाग दौड़ करो, रिजल्ट मिलेगा। बैठो आपके शिक्षक लीडर के साथ। पीआई को मतलब बता दो सर कैसे भाग दौड़ करनी है। एनालिसिस करो, आप भाग दौड़ कैसे कर रहे हो। भाग दौड़ तो करनी है, भाग दौड़ आज मैं भी कर रहा हूँ, नागौरी सर भी कर रहे हैं। लेकिन हम सही तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं, किधर भी जाके कुछ भी करके कैसे भी नहीं करते। भाग दौड़ का भी तरीका रहता है। मैं अभी परसों गांधीधाम कच्छ में था। शायद उनके ग्रुप से रहेंगे, वो रहेंगे। मैं एक पर्सन से मिला, ऑलरेडी LIC SIP में बहुत बड़ा नाम है उसका। कम से कम मेरे ख्याल से 200 करोड़ से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो वो मेंटेन कर रहे हैं, वो है, उनका नाम है। जब ये मैं 1 to 1 बैठा, मैंने उनको सुना। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। वो एक लेवल का उन्होंने बातें बताई, ट्रस्ट मी दोस्तों। वो पर्सन ने जो मुझे बातें बताई ना, टीवीजी में हम सारी बातें वो बताते हैं। मुझे नहीं पता है उनमें से अभी उनकी टीम से कोई है कि नहीं है अभी। नहीं पता, सर्च नहीं हो रहा है। होंगे भी, मुझे नहीं पता है। मुझे भी तो पता चले कि वो पर्सन का आज इतना बड़ा नाम है, ये लेवल पे चला गया कि उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना। 12 महीने से उनकी बेटी मुझे खुद मिलाना चाहती थी कि सर आप डैडी से मिलो ना। वाघेला सर है, उनकी बेटी किरण। मेरे को नहीं पता अभी है कि नहीं है इसमें। लेकिन नहीं मिल पा रहे थे 12 महीने से। डैडी टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मुझे परसों 1 से 1:30 के बीच में टाइम दिया, हमारी 1.25 घंटा मीटिंग चली। हम दोनों की बातें मैच हुई। उन्होंने जो मुझे बताया ना, तो मुझे लगा मैं सही ट्रैक पे हम काम कर रहे हैं, हम टीवीजी वाले सही कर रहे हैं। जो बता रहा हूँ उन्होंने यही बातें बताई है मुझे। ये सच है। इसलिए मैं बोलता हूँ आड़ेधड़ भाग दौड़ मत करो। अभी किरण बता दो, मैं सारी बातें है ना व्हाट्स इधर, सॉरी, जूम पे नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इंडिविजुअल वो पर्सन बैठे हैं ना, तो उनको मैं बता दूं कि ये आपकी भाग दौड़ है ना, गलत है। बट आप समझना नहीं चाहते हो और नहीं सुनना चाहते हो, अपना ही चला रहे हो। इसके लिए आपको मार्केट में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी किसकी क्या है मुझे नहीं पता ना, मुझे तो मेरी टीम की पता रहेगी। आगे बढ़ते, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, 50 ग्राम कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की, फॉलोअप की। क्लोजिंग ऑन द स्पॉट होना चाहिए। क्लोजिंग ऑन द स्पॉट होना चाहिए। क्लोजिंग करते टाइम कि आपको ऑन द स्पॉट, मैं ये नहीं बोलता कि ऑन द स्पॉट 3 लाख रुपया देवे, मुझे भी पता है नहीं देते हैं कोई भी। लेकिन क्लोजिंग ऑन द स्पॉट मेंटली होना ही चाहिए, कैसे भी करके वो एग्री करना चाहिए, करना ही है। उतनी तो क्षमता लानी है कि आप 10 लोग को मिल रहे हैं ना, 7 लोग एग्री रहे, भले फिर 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन में पैसा दे। देखो 3 लाख रुपया मुझे पता है ऑन द स्पॉट होता नहीं है किसी के पास। हर चीज का मैनेज करना पड़ता, होता है वो भी नहीं देता है। लेकिन क्लोजिंग ऑन द स्पॉट होना बहुत जरूरी है। अगर एक बात हाथ से निकल गए, सोचते हैं, बताते हैं, बाद में फोन करता हूं, भूल जा, गई वो क्लोजिंग हाथ से।
और जब भी आप मिलते हो ना आपके कस्टमर जो भी है, बधाई हो आज करके आए हो क्लोजिंग, बधाई हो आपको सर। आप अपने कस्टमर को मिलने, कस्टमर को परखो। मैं ये नहीं बोलता हर इंसान ने हर को आगे बढ़ने का हक है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, आप 6 महीने से उसके पीछे ही लगे, ए भाई पैसे का बंदोबस्त कर, अपन करते पैसे का बंदोबस्त कर, करते। अगर वो नहीं कर पा रहा है, नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पेक्ट है, इंसान है, हाथ जोड़ दो, हट जाओ वहां से। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। 6 6 12 12 महीने लगे, लगे रहो, लेकिन डिपेंड भी मत रहो उसके ऊपर, डिपेंड मत रहो उसके ऊपर। न्यू प्रोस्पेक्टिंग करो। ये आज सब्जेक्ट नहीं है न्यू प्रोस्पेक्टिंग, लीड कैसे जनरेट करने की। एक आइडिया कहां से कहां लेके जाता है। लोग बोलते हैं लोग नहीं मिलते। नेक्स्ट टाइम की मैं ट्रेनिंग में आऊंगा ना, बताऊंगा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्या आइडिया करना है, कैसा मैसेज करना है। घर बैठा लीड मिलती है दोस्तों, घर बैठे लोग मिलते हैं। मेहनत तो करनी है। या तो मेहनत करो, लीड जनरेट करो, या तो पैसा डाल के लीड जनरेट करो। ये आज का नहीं है सब्जेक्ट, दोबारा बात करेंगे हम इसके ऊपर। लंबी हो जाएंगे, 9 साढ़े 9 हो चुका है। मैंने बताया कि आपके कस्टमर आपको पेमेंट करेंगे, ये गलत फहमी में कभी भी मत रहना, कभी भी कोई नहीं करेगा, आपको ही निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट नहीं परचेस करता है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू को परचेस करता है। प्रोडक्ट की वैल्यू में दो चीज आएगी दोस्तों, प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी और आप उसकी लाइफ में कैसा वैल्यू ऐड करते हो, ये भी आएगा। आप उसकी लाइफ में कैसा वैल्यू ऐड करते हो। सामने वाले के साथ बैठो, आपको 10 मिनट टाइम देवे, 15 मिनट टाइम देवे, कि या आधा घंटा टाइम देवे, आप उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर दो ना, तो उनको लगना चाहिए यार कुछ भी है, ये बंदे के साथ वर्किंग तो करना है। भले आज मशीन का मैं मूड नहीं बना रहा, आज भले मैंने ना बोला, आप उठो तो उनको लगना चाहिए कि यार इसके साथ बैठा था, मजा आ गई। वैल्यू ऐड तो करो। वैल्यू ऐड में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम बैठते हो, सामने वाले को सुनो पूरा। वो क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं मुंबई की भाषा में, अपना झंडा मत ले रहा हो, अपने को कभी भी बड़ा मत बनाओ। सुनो सामने वाले को। आपको सक्सेस होना है ना, सक्सेस में एक ही फॉर्मूला दूंगा, सामने वाले को पहला सुनो। जाके सीधा शुरू मत करो, सामने वाले को सुनो। और हम मिस्टेक यही करते हैं, हम सामने वाले को नहीं सुनते। हम हमारा शुरू करके आ जाते हैं, सामने वाला बोले ओके थैंक यू वेरी मच, बाय, हो गया काम। यही तो फर्क है ना ट्रेड और अनट्रेड में। सीखो। सर ये एक एक टॉपिक के ऊपर है ना, बहुत सा आइडिया देके आधा आधा घंटा बात कर सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे प्रैक्टिकली तजुर्बे से है। ये बात अलग है कि किन्होंने कहा, उनकी मैंने वो लाइन ली, बाकी बातें मैं सब मेरे तजुर्बे से कर रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली बात है, सामने वाला थोड़ी कंपनी को जानता है, सामने वाला तो आपकी फेस वैल्यू को जानता है। वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड करने के लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन हम कुर्बानी देने को रेडी नहीं है। हम गए तो हमको मशीन ही चाहिए, फिर हमको मिलता नहीं है। कस्टमर को कभी भी मत बोलो कि कब मशीन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें ना नागोरी सर ने डिटेल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सिखाई है। और ये चीजें नागोरी सर जो बता सिखाते हैं ना, सीखो। नागोरी सर प्रैक्टिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जूम पे सिखाते हैं, डीटीपी में सिखाते हैं, आरटीपी में सिखाते हैं, आरटीपी में तो डीप में सिखाते हैं, डीटीपी में तो डीप में सिखाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं डीटीपी आरटीपी क्यों अटेंड करना है। वो बोलते हैं ना लोहा गर्म है तब हथौड़ा मार दो, और हम तभी नहीं मार सकते। सामने वाला तो ऑब्जेक्शन देता ही है हर चीज में। सामने वाला तो ऑब्जेक्शन देता ही है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करो ना। मशीन महंगा है, मुझे विश्वास नहीं है, सोच के बताऊंगा। बात करो ना वो लेवल की, ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सिखाया है।
हर कुछ सिखाया गया है आपको। मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, जब भी मैं बैठता हूँ कस्टमर से एक ही बात करो, ठीक है सर आप मशीन नहीं लेंगे ना, आपका तो 3 लाख बचेगा। मेरे को सवाल 3 लाख का नहीं, आप मशीन लो, लेकिन मुझे एक बात पता है, मेरे सामने है ना 100 करोड़ की है ना इंडस्ट्रीज खड़ी है, उसको मैं खो रहा हूँ। तो आपका 3 लाख मान्य है कि मेरे लिए 100 करोड़ मान्य है, मैं कितनी ताकत लगाऊंगा? आपको तो 3 लाख मशीन के लिए देना, मेरे लिए 100 करोड़ की फैक्ट्री हो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो 3 लाख नहीं दे रहे, लेकिन मैं 100 करोड़ की फैक्ट्री को खो रहा हूं, जो जिसका ऑनर मैं हूं। आप आएंगे तो हम दोनों पार्टनर बनेंगे। सामने वाला भी इंसान है, इधर भी चसकता है उसको कि ये क्या बात कर रहा है। देखो मैं 90% बात बिजनेस की करता हूँ, मैं 10% ही हेल्थ की बात करता हूँ, मैं हेल्थ के लिए नहीं करता हूँ अप्रोच। मुझे एक बात पता है, अपॉर्चुनिटी बिकती है, मशीन नहीं बिकता है। नो डाउट मशीन का डेमो देना है, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन का डेमो नहीं देना है। मशीन के बारे में पूरी बेसिक नॉलेज देना ही है, डेमो बताना ही है। आज शाम में मेरे घर पे 3 लोग आए थे, तो बात हुई डेमो देखा है, बोलता नहीं देखा है डेमो। सारी बातें बाद में, मेरे शिक्षा लीडर शेखर भाई लाए थे, मतलब सारी बातें बाद में, पहला डेमो बताया मैंने, पूरा डेमो, फिर आगे की बातें की और सेल डन हुआ। बिना डेमो का कुछ नहीं होता, डेमो जान है। बेसिक डेमो देना बहुत जरूरी है, और डेमो में वही भाषा का इस्तेमाल करना है सामने वाला समझ पाए। आपको ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज की भाषा में बात नहीं करनी है, सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बात करो। देखो आपके पास नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो, उसकी रिस्पेक्ट है। आपको टीवीजी के प्लेटफॉर्म पे वो मौका मिलेगा, आप दो ना, आपका नॉलेज आपके पास है तो। लेकिन जब ये 1 to 1 बैठे हो ना सर, कितना भी एक्सपर्ट रहे, कितना भी पढ़ा लिखा रहे, उनको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। 90% लोग को, वो 90% लोग को अपनी सिंपल लैंग्वेज ही समझ में आती है। सामने वाला कैसे कैच कर पाता है ना, वो बात करो। आप कैच कर पा रहे हो ना, वो बातें मत करो। आपके पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज से बात मत करो। सामने वाला कैसा ग्रेप कर रहा है ना, वो नॉलेज से बात करो। देखो आप डेमो में कैसी बात करते हैं, डेमो के अंदर आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं, डेमो में किस तरह से बात करते हैं, डेमो के अंदर कैसा पंचिंग मारते हो, डेमो के अंदर ही कैसी अपॉर्चुनिटी की मिला मिला के बात कर देते हो ना, आपका सेल वहां पे डन होने की संभावना पूरी है। जब भी आप बिंदास बोलो ना कि क्या प्लानिंग किया, मतलब क्या प्लानिंग नहीं, कौन सा मशीन लेंगे, क्या मशीन लेंगे, आपको नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचता है। हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। और डेमो कर लिया, कुछ आगे पीछे हुए तो क्लोजिंग के लिए आप दूसरे दिन हो सकते हैं, आप जूम मीटिंग करो, वीडियो कॉल करो, अगर नियर हो तो मिलो। दोस्तों जब भी आप मिलते हैं ना, हम, मैं आपको बोला ना 100 करोड़ की इंडस्ट्रीज है हमारी, आप उसके ऑनर हो, हम उसके ऑनर है, मिलो ना दूसरे दिन आप। जब तक आपका पूरा का पूरा सेल डन नहीं होता है, तब तक आगे की बातें मत करो। हम एक्साइटमेंट में आके सारी बातें बता देते हैं, ये हमारे लिए बहुत घातक होता है। हर चीज, हर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमारे साथ है, स्लोली 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 उसको वो ट्रैक पे लेके जाओ। अभी कल ही जुड़े हैं ना, ये मैं ट्रेनिंग दे दूं तो अगर गलती से कोई नया बैठ गया है, वो तो बोलेगा ये तो डांटने का काम कर रहे हैं, ये तो हमारे बॉस बनने की कोशिश कर, उसको ये बातें हजम नहीं होगी। स्लोली स्लोली चलो। और मैं एक बात बोलता हूं, कोई भी चीज की शर्म मत करना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बिंदास बात करो। ये जो शर्म है ना, शर्म 2 मिनट की शर्म को छोड़ दो। हमारे ये सीनियर ही ये बात बताइए, 2 मिनट की शर्म को छोड़ दो, 2 जनरेशन आपकी तल जाएगी। तर जाएगी, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मेरी बात को समझ सकते हो। किस बात की शर्म? बिंदास बातें करो। सबसे बड़ा तो शर्म की बात करूं दोस्तों, सच में बोलूं ना, मेरे को अपने आप में बहुत ईगो था, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टर था।
और ट्रांसपोर्ट में लोग मेरे पास आते थे, यहाँ तो मुझे अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन एक बात समझ में आई कि पिछले 13-14 साल से ट्रांसपोर्ट चला रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं कर पाया ना। आदत को चेंज किया, आया ना हैबिट पे। मेरे सीनियर ने बताया, मैंने आदत को चेंज किया, मैंने शर्म छोड़ दी। मुझे एक बात पता थी, मैं काम अच्छा कर रहा हूं, मैंने शर्म को छोड़ दिया। रिजल्ट क्या है आज? आज रिजल्ट क्या है? करोड़ों रुपया बनाया अभी, एक अच्छी पोस्ट भी मिली, रिस्पेक्ट भी मिली। अगर मैं लोगों से बात नहीं करता था ना, शर्म करता था, तो क्या होता था? रह जाता था पीछे। बिंदास बातें करो, लेकिन बातें ऐसी करो कि सामने वाले को अच्छी लगे, कुछ भी बातें नहीं करनी है। दोस्तों, बात करने के लिए बहुत कुछ है। ऑलरेडी 1.25 घंटा हो चुका है, 1 घंटा ऊपर मुझे हो चुका है। और मैं कोई भी मीटिंग 40-50 मिनट से ज्यादा नहीं करता हूँ। मुझे भी पता है लोगों की क्षमता नहीं रहते। 450 लोग थे, अभी 390 हुए, और 10 मिनट के बाद में 350 हो जाएंगे। बस इतना ही बोलूंगा। लास्ट 5 से 10 मिनट ही लूंगा, आपकी ज्यादा नहीं लूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा। दोस्तों, आज 4 साल की एनर्जी की जर्नी है। 4 साल की एनर्जी की जर्नी है, टचिंग 3,000 मशीनों। शायद हो भी गया रहेगा तो मुझे नहीं पता, मैंने काफी दिन से पोर्टल को ओपन नहीं किया। सच बोलूं तो मैं कल ही मुंबई आया हूँ। और थैंक्स मैं नागोरी सर को बोलूंगा। नागोरी सर ने मुझे एक बात बोली कि काफी दिन से आप जूम पे नहीं आए, तो आज जूम पे आ जाओ। तो सॉरी, मेरे को एक मैसेज आया, मुझे अर्जेंट देखना पड़ा। तो नागोरी सर ने आज मुझे बोला कि जिग्नेश भाई, 3 महीना हुआ जूम पे नहीं है, आज आई जाओ। एक्चुअली आना था संडे को, बट मैं मानता हूँ नागोरी सर उम्र में मेरे से छोटे हैं, वो मेरे गुरु है। उनकी बात मैं कभी टाल नहीं सकता हूँ। मेरी 1-2 मीटिंग थी, मैंने आगे पीछे किया। मेरा डन है, आज 8:30 बजे मैं आऊँगा। अभी सवाल ये था कि क्या बात करूँ। तो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स मैं लीजी मैम को बोलूंगा। उनको कुछ पॉइंट दिया, वो मुझे हमेशा वही मुझे पीपीटी बना के देते। उन्होंने मुझे पीपीटी बना के दिया। उनको खाली मैंने बताया ऐसे ऐसे पॉइंट में मुझे ये डिस्कस करनी है। कुछ पॉइंट मैंने उसको दिए, कुछ गूगल पे सर्च करके उन्होंने बना दिया। तो थैंक यू लिजी मैम, रहेंगे अभी भी, पता नहीं है इधर तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट रहेंगे। तो स्पेशल थैंक्स उनको भी कि उनकी बनाई हुई पीपीटी से आज जो भी मेरे पास आइडिया था वो मैंने शेयर किया। बस एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, सारी बातें बरोबर। वाई क्लियर करो। 5 साल का डेडिकेशन रखो। 5 साल आपको ये नहीं देखना है कि क्या रिजल्ट मिला। मैं श्योरिटी देता हूँ, पहला 1-2 साल थोड़ी ऊपर नीचे होगा। मैं मानता हूं होगा, तकलीफ आएगी। लेकिन धीरे 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 आपका है ना लेवल बढ़ते जाएगा, बैलेंस होते जाएगा। 5 साल के बाद आप आपकी जिंदगी में एक टॉप मकाम पे रहेंगे। या तो आप देख लो, आप जो कर रहे हो, क्या 5 साल में हो सकता है पैसा बना लेंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ। क्या ऐसी आप फ्रीडम वाली लाइफ जी पाएंगे? क्या कल आप बिजनेस में नहीं रहे, नहीं मीन्स कि आप अगर ध्यान नहीं दे पाए, तो क्या आपका बिजनेस कंटिन्यूस चलेगा? क्या कल आप नहीं पाए तो क्या आपके बिजनेस में नफा नुकसान की जिम्मेदारी है? हो सकता है, हो सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे भी नफा नुकसानी हो सकती है। तो क्यों नहीं हम डेडिकेशन के साथ 5 साल एनर्जी को करें टीवीजी के प्लेटफॉर्म पे? अभी आई तो गए हो ना। मैं आने के लिए तो मोटिवेट नहीं कर रहा हूं ना आपको कि ले लो, आ ही गए हो ऑलरेडी, अब तो कुछ करना नहीं है, सीख के आगे बढ़ना है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। इसको भूल जाओ 5 साल के लिए। अपना है उसकी रिस्पेक्ट है। सिक्स है लीडर का, इधर डाल दो। जिस दिन आप सिक्स से बन गए ना, तो आप खुद ये सब मैनेज कर लेंगे। बस मैं ऊपर वाले से इतना ही प्रार्थना करूंगा। ये सारा बेसिक नॉलेज हमने लिया, हमने अपनाया, सारे सिक्स लीडर ने। आप भी अपनाओ, आपको भी आपकी लाइफ में कामयाबी मिले। और हम पल 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 ट्रेनिंग मीटिंग लेते रहेंगे। जो भी हमको भी मार्केट में तजुर्बा मिलता है, हम आपसे शेयर करते रहेंगे, आप हमसे शेयर करते रहना। ऐसा जरूरी नहीं है हम ही शेयर करें, आप भी शेयर करते रहेंगे। और हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ थाम के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वापस
कल हम मिलते हैं 8:30 बजे डेमो के साथ। कल कोई भी अच्छा लीडर रहेगा। मैं इतना ही बोलता हूँ, अभी 360 लोग हैं, सारे के सारे कल ये 360 लोग डेमो अटेंड करो। कोई भी लीडर रहे, कोई भी रहे, चाहे 3 रहे 4 रहे, आप कमिटमेंट करो कि कल 350, कल 300 350 का आंकड़ा दिखना चाहिए जूम पे। ये मत सोचो कि मुझे पता है मैं नहीं करूंगा। दोस्तों ट्रस्ट में, आज भी हम डेमो में आते हैं, आप मानो या ना मानो। मैं वन प्लस के नाम पे आता हूँ, वाटर इज लाइफ के नाम पे आता हूँ, मेरे नाम पे आता हूँ, मैं आज भी आता हूँ। आगे पीछे हुआ ना तो भी मैं एंट्री तो करता ही हूँ, कभी कबाड़ा की बात अलग है। अभी मैं लास्ट 3 महीना की मैं बात नहीं करूंगा, हम आज भी अटेंड करते। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर विजय जाधव सर है, कि महेंद्र सुमेरा सर है, जो मुझे दिख रहे हैं, कि रिया मैम है, कि किशन लाल सोनी है, वो डेमो दे रहे हैं, वही बताएंगे। लेकिन उससे मुझे एक आइडिया नया तो मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो डेमो दे रहा है 40-50 मिनट में, वो भी तो तैयारी करके आया है ना। उनमें से एक पॉइंट मुझे अच्छा कुछ मिल गया, हो सकता है कि किशन लाल ने बोला हुआ एक पॉइंट मेरी और बार की कोई क्लोजिंग कर दे, वो मेरी नीचे -3 बन जावे। बट हम यही मिस्टेक करते हैं, हमको तो सब पता है, हम आते नहीं है जूम पे। वही 100 सवा 100 लोग रहते, क्यों नहीं आते हो आप लोग? आइए, मास्टरी हासिल करिए। किसकी? पीएचडी नहीं, पीएचडी सेल में मास्टरी करनी है। सेल में इतनी, बिजनेस के लिए इतनी मास्टरी हासिल करो ना, जहां पे बैठो ना, लगना चाहिए यार ये बंदे के साथ मुझे काम तो करना ही है, ये बंदे के साथ मुझे काम करना है ना, मुझे हर हाल में केंगन ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे 3 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वो मास्टरी हासिल करो और ये मास्टरी नीचे सिखाओ। अकेला नागौरी सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, अकेले हमारे सारे शिक्षक लीडर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सब मिल गए ना, हम एक इतिहास रच डालेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा आपने मुझे सुना। जितना मैंने जो अप्लाई किया है 4 साल में, या मैंने डायरेक्ट सेलिंग में जो मैंने अप्लाई किया, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। और मुझे मेरे गुरु ने यही बात सिखाया था, जिग्नेश, छोटी छोटी चीजें करने से बड़ा बनेगा, कभी डायरेक्ट बड़ा करने जाएगा कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। छोटी छोटी एक्टिविटी कर, आज मैंने आपको छोटी छोटी एक्टिविटी बताई, कुछ चेंजेस करने को बोला है, वही करो, तब जाके आपके सपने सारे पूरे होंगे। लेकिन मेरे और एक गुरु थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जिग्नेश, दुनिया में लोगों के है ना सपने है ना, दुनिया की सबसे महंगी जगह पे पूरे होते हैं। क्या है पता है वो महंगी जगह? सुनेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि जिग्नेश, दुनिया में लोगों के सपने सबसे दुनिया की महंगी जगह पे है ना पूरे होते, वो है शमशान भूमि और कब्रस्तान। क्यों पता है? वहां पे लाखों करोड़ों के हमारे सपने को जलाया जाता है, क्योंकि हम पूरा नहीं कर पाए। ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था, उस दिन से कसम खाई थी कि जाना तो मुझे है शमशान भूमि में, ये तो तय है, बट मेरे सपने वहां पे खत्म नहीं होने चाहिए। मेरे सपने यहाँ पे पूरे होने चाहिए विथ मेरे फैमिली। तब जाके मेरा वाई एकदम स्ट्रांग था, क्लियर था, तब जाके यहाँ पे ये हुआ। और सारे शिक्षा लीडर का वाई क्लियर, मैं बार बार वाई पे आ रहा हूँ। वाई क्लियर करो, कैसे करना है ना, ऑटोमेटिक है ना, क्षमता आएगी, ताकत आएगी। और आज मेरा सब्जेक्ट ही वाई था, बार बार हर कोई लीडर वाई के ऊपर आता है। तो वाई को क्लियर करो और ठान लो, दुनिया की मेरी, मेरे सपने पूरे करने दुनिया की सबसे मेरी जगह, मैं जिंदा हूं, मेरी जगह है, मेरे फैमिली है, उनका मैं सपना पूरा करूंगा। कल जाऊंगा तो गम नहीं रहेगा। शायद ये मैं बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करो। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने टाइम दिया, सुना मुझे। कुछ ऐसे वर्ड्स निकले रहेंगे तो शायद आपको बुरा लगा रहेगा, मैं यहाँ पे सॉरी नहीं बोलूंगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, बुरा लगा है तो लगा लेना, लाइफ में अचीवमेंट करना, एक ही जगह पे टिके रहना, 6 से -3 -8 बनो, और लाइफ खुद अच्छे से जियो विथ एनर्जी और टीवीजी प्लेटफॉर्म के साथ, और मिलके हम सब सपने पूरे करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।